हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 12 के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो चैप्टर जो उनको पढ़ना रहता है, परीक्षा में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज ये जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये आपका फर्स्ट बुक फ्लैमिंगो का स्टोरी नंबर 3 है। तो फ्लेमिंगो बुक का स्टोरी नंबर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका कंप्लीट एमसीक्यूज पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये जो वीडियो होगा लेंदी होगा, क्योंकि हम सिर्फ इसका आंसर नहीं बताएंगे, बल्कि जहां जरूरत महसूस होगा हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको इसके अलावा कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो डीप वाटर है, इसका पूरा एमसीक्यूज इसमें क्लियर हो जाएगा। 50 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज हमने इस पर बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझिएगा। जहां जरूरत होगा आप अपने नोटबुक में लिख भी लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ना डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 3 है ना, तीसरे नंबर का चैप्टर है ये। और डीप वाटर है ना, गहरा पानी। इसके जो लेखक है ना, वो अपने जीवन के अनुभव के बारे में लिखते हैं। उनके साथ एक घटना घटती है और उस घटना को इतने सुंदर तरीके से इन्होंने इसमें दिखाया हुआ है कि बहुत ही मज़ा आएगा। ये कहानी, इसका हम कहानी भी एक्सप्लेन करेंगे, उसमें बहुत मज़ा आएगा। अभी भी हम लोग थोड़ी बहुत कहानी भी क्लियर होते जाएगा जब हम लोग इसका एमसीक्यूज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका है, हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर डीप वाटर, है ना। डीप वाटर जो चैप्टर है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विलियम ओ डॉगलस, है ना, विलियम डॉगलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द फियर ऑफ वाटर डेवलप इन द राइटर्स माइंड। राइटर जो है ना, ये चूंकि एक ऑटोबायोग्राफी है, अपने ही लाइफ के बारे में लिखा हुआ है, तो कहता है राइटर्स के दिमाग में पानी के प्रति डर आ गया, है ना। फियर ऑफ वाटर डेवलप माइंड में, जब वो कितने साल का था, कहता है उसके दिमाग में, उसके मन में पानी का भय आ गया। उस समय उसकी उम्र कितनी थी जब शुरुआत में आया था? या फिर कहता है एट व्हाट एज, कितने उम्र में नैरेटर्स का पानी के प्रति नफरत स्टार्ट हो गया, है ना। एवर्जन टू वाटर स्टार्ट, है ना, नफरत स्टार्ट हो गया। कब? जब उसका उम्र मात्र 3 या 4 साल का था, है ना, जब वो अपने पापा के कंधे पे बैठ करके कैलिफोर्निया बीच के किनारे टहल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द चैप्टर डीप वाटर इज, अभी मैंने बताया था, है ना, एन ऑटोबायोग्राफी है। किसका? विलियम डॉगलस का। कहता है डीप वाटर जो है ना, वो विलियम डॉगलस का ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब राइटर अपने ही लाइफ के बारे में लिखता है। जब किसी और के लाइफ के बारे में लिखता है तो वो बायोग्राफी हो गया, और खुद के लाइफ के बारे में लिख रहा हो तो ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, है ना। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हु सेड दीज वर्ड्स। ये जो वर्ड्स है ना, वो कौन कहता है भाई? तो ये सेंटेंस जो है ना, ये बोल रहे हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, है ना। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का कहना है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, आफ्टर बीइंग हाउंटेड बाय फियर, बहुत सालों तक उनके दिमाग में भय रहा पानी का, क्योंकि वो स्टार्ट हो गया था 3 या 4 साल से। तो कहता बहुत सालों तक रहा डॉगलस के दिमाग में, है ना। फिर डॉगलस ने डिसाइड कर लिया स्विमिंग सीखने का, कि भाई इसके बिना तो उपाय नहीं है, सीखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने किसका मदद लिया? ही टुक द हेल्प ऑफ, किसका मदद लिया? तो वो एक इंस्ट्रक्टर का मदद लिया, है ना, एक टीचर का मदद लिया, एक गाइड का मदद लिया जो उसको तैराकी सिखाए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स डिड डॉगलस गो डाउन टुवर्ड्स द बॉटम। जब वो पानी में डूबा था, डॉगलस जब पानी में डूबा था, तो कहता है कि वो कितनी बार नीचे गया था, बॉटम कितनी बार गया था? तो वो 3 बार गया था, है ना, 3 बार नीचे गया था। और हर बार वो प्लान कर रहा था कि भाई नीचे जंप करेंगे और फिर ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट, द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल हैपेंड व्हेन ही वाज, वो किसके साथ था जब ये घटना उसके साथ घटी, है ना, YMCA पूल में? तो वो बिल्कुल अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। एक हट्ठा कट्ठा लड़का उसको फेंक दिया था पानी में। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम द इंस्ट्रक्टर टुक टू मेक डॉगलस अ स्विमर। एक तैराक बनाने के लिए, एक तैराकी सिखाने के लिए इंस्ट्रक्टर ने कितना समय लिया?
तो वो 7 मंथ्स लिया, है ना। 7 महीने समय लिया इंस्ट्रक्टर ने, और 7 महीने के बाद डॉगलस को एक अच्छा तैराक बना दिया, है ना, गुड स्विमर बना दिया। नेक्स्ट है द राइटर वेंट टू कैलिफोर्निया बीच फॉर मॉर्निंग वॉक। राइटर जो है वो कैलिफोर्निया बीच गया हुआ था मॉर्निंग वॉक के लिए अपने फादर के साथ। द राइट आंसर इज सी। पूछ रहा है किसके साथ गया था, तो फादर के साथ। नेक्स्ट है द मैसेज ऑफ द लेसन इज फ्रीडम ऑफ फियर फ्रॉम। किससे छुटकारा, किससे आजादी, किसके भय से आजादी चाहिए भाई, तो पानी के भय से आजादी चाहिए, यही मैसेज दे रहा है ये, है ना। द राइटर वॉज फॉन्ड ऑफ। राइटर जो था वो क्या चीज का शौकीन था, तो बोटिंग का भी शौकीन था, स्विमिंग का भी शौकीन था, कैनोइंग का भी शौकीन था। तो द राइट आंसर इज डी, ऑल हो जाएगा, है ना। विलियम डॉगलस वॉज बोर्न इन। विलियम ओ डॉगलस जो था उसका जन्म कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क नहीं, न्यू हैम्पशायर नहीं, हाँ, तो राइट आंसर इज डी, मिनेसोटा, है ना, मिनेसोटा में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। डीप वाटर इज एन एक्सर्ट टेकन फ्रॉम। डीप वाटर जो है ना वो किससे लिया गया है, ये एक एक्सर्ट मीन्स होता है, ये पी प्रोनाउंस यहाँ पे नहीं होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे एक्सर्ट। तो किससे लिया गया है भाई, ये ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है ये स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है विलियम डॉगलस स्टार्टेड टू लर्न स्विमिंग एट द एज ऑफ। उसकी उम्र कितनी थी विलियम ओ डॉगलस की, जब वो तैराकी सीखना प्रारंभ किया। कहां पे किया था, YMCA पूल में, तब उसकी उम्र 10 या 11 साल की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर डॉगलस स्टार्टेड टू लर्न स्विमिंग। वो इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था जहां डॉगलस सीखना प्रारंभ किया स्विमिंग, तो उसका नाम था YMCA पूल, है ना, YMCA पूल था वो। नेक्स्ट है कहता है अगेंस्ट विच रिवर। किस रिवर के विरुद्ध में, किस नदी के विरुद्ध में उसकी माँ जो है, ऑथर्स की माँ हमेशा उसे चेताती रहती थी भाई वहां मत जाना। किस रिवर को लेकर के, तो द याकीमा रिवर को लेकर के वो बताती थी वहां मत जाना भाई, वो अच्छा रिवर नहीं है, वो विश्वासघाती है, डेंजरस है। कहता नैरेटर्स मदर वार्नड हिम, चेतावनी देती थी, है ना, अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकीमा रिवर। क्यों ऐसा चेतावनी देती थी, क्योंकि वो जो नदी था ना वो बहुत खतरनाक था, वो विश्वास घाटी था, इसलिए विश्वास घाती उसको बोल रहा है कि इसकी जो गहराई थी ना वो बिल्कुल अटपटा था, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा गड्ढा है, फिर बहुत कम है, फिर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें बहुत सारे लोग डेथ कर गए थे डूब करके, इसीलिए। नेक्स्ट द YMCA पूल वाज, लेकिन YMCA जो पूल था वो बिल्कुल सुरक्षित था, सेफ था, क्योंकि उसकी गहराई बिल्कुल ऐसे थी, इधर 3 था और इधर लास्ट जो था वो 9 था। आपको जितना जाना है उतना ही दूर तक जाइए, जितना आपका हाइट है या जितना आप जा सकते हैं, इसलिए पूल जो था वो सेफ था। नेक्स्ट है हाउ डीप पूल वाज एट द स्वैलो एंड। हाँ, अभी मैंने बताया था आपको, हाँ, स्वैलो एंड जो था उसकी गहराई कितनी थी, मीन्स छिछला साइड, मतलब बिल्कुल कम जो था गहराई, जिधर उधर कितना गहरा था, तो 2 और 3 फीट गहरा था। नेक्स्ट है हाउ डीप पूल वाज एट द अदर एंड, और दूसरे तरफ पूल की गहराई कितनी थी, तो पूल की गहराई 9 फीट थी, दूसरे तरफ पूल की गहराई 9 फीट थी। नेक्स्ट है व्हाट सपोर्टेड ऑथर टू स्विम इन द पूल। कहता पूल में तैरने के लिए वो किसकी मदद लेता था, कौन सपोर्ट करता था उसको, तो पेयर ऑफ वाटर विंग्स, वाटर विंग्स जो है वो सपोर्ट करता था उसको, है ना। नेक्स्ट नैरेटर डिड नॉट वांट टू वॉक इनटू द पूल। पूल में वो जाना नहीं चाहता था, है ना, वो हाफ पैंट पहन के या छोटा पैंट पहन के नहीं जाना चाहता था, वो पूरा पहन के जाता था। वो इसलिए नहीं जाना चाहता था ना, क्योंकि उसका जो पैर था वो बहुत पतला दूल्हा था, है ना, हिज स्किनी लेग्स, उसका कारण यही था कि उसका जो पैर था वो बहुत पतला दूल्हा था, वो खुद भी बहुत पतला दूल्हा था। नैरेटर वेंट टू, नैरेटर गया कौन सा बीच, अपने पापा के साथ, तो वो गया था कैलिफोर्निया बीच, है ना, कैलिफोर्निया बीच गया था अपने पापा के साथ।
नेक्स्ट 24 में कहता है व्हाट हैपेंड टू नरेटर व्हाइल एंजॉयिंग विद हिज फादर। कहता है कि जब नरेटर जो है वो अपने पापा के साथ इंजॉय कर रहा था, मस्ती कर रहा था, तो उसके साथ क्या हुआ, तो वेव्स जो है, लहरें जो है उसको नॉक्ड कर दिया, नॉक्ड हिम डाउन, उसे गिरा दिया, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से चला गया, बह गया, मीन्स उसको डुबो दिया पूरी तरह से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा ना। नेक्स्ट है व्हाट वाज नरेटर्स फादर रिएक्शन टू दिस इंसिडेंट। जब ये घटना घटी, जब पानी वेव जो है उसको कंधे पर से गिरा दिया, उसको पूरी तरह से ढक दिया, तो उसके पापा का रिएक्शन क्या था, वो बहुत हंसने लगे, है ना, ही लाफ्ड, वो बहुत हंसे, क्योंकि उनको पता था इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वो छोटा बच्चा जिसका उम्र मात्र 3 से 4 साल था, उसको तो पूरा भय आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है हाउ वाज पूल लुकिंग। पूल जो है ना वो कैसा दिख रहा था जब नरेटर वहां अकेला गया था। एक दिन जब वो तैराकी स्टार्ट किया था, बहुत एक्साइटेड था, तो एक दिन, अभी 1-2 दिन हुआ ही था तैराकी सीखने में, कि वो एक दिन बहुत जल्दी चला गया जब वहाँ कोई नहीं था। तो कहता है जब वो वहाँ गया था तो कैसा दिख रहा था, तो बोल रहा था वाटर वाज स्टिल, पानी जो था वो बिल्कुल शांत था, एंड द टाइल्ड बॉटम, और नीचे का सतह था एकदम वाइट दिख रहा था जैसे, एंड क्लीन, और साफ दिख रहा था जैसे अ बाथ ट्यूब, जैसे एक बाथ ट्यूब वाइट होता है बिल्कुल वैसे दिख रहा था। तो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई डिड नरेटर सिट ऑन द साइड ऑफ द पुल। वो पुल के साइड में नरेटर क्यों बैठ गया, क्योंकि जब वो अकेले वहां पे गया तो उसे डर लग रहा था, है ना, तो भाई बोला वो किसी और कोई आएगा उसके साथ ही जाएंगे पानी में, है ना। कहता है नो वन एल्स वाज देयर, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं था, नो वन एल्स वाज देयर, अगर कोई रहता तब वो जाता, इसलिए वो वेट करने लगा था। बिग ब्रूशर, देखिए ये हुस्ट हट्टा कट्टा होता है ना, हुस्ट पुस्ट, तो एक बड़ा हट्टा कट्टा लड़का जो है, प्रोबेबली वो लगभग उसकी उम्र कितनी थी वही पूछ रहा है, तो वो जो लड़का था वो लगभग 18 साल का था, जबकि हमारे जो ऑथर साहब हैं इनका उम्र जो था वो मात्र 10 से 11 साल था। नेक्स्ट कहता है व्हाट डिड बिग ब्रूशर से टू द नरेटर। नरेटर से क्या कहा, क्या कहा भाई, वो हट्टा कट्टा लड़का था, बोला हाय स्किनी वुड यू लाइक टू बी डग्ड, हाय पतला दुबला तैरना चाहोगे क्या, डूबना चाहोगे क्या। नेक्स्ट हु पिक्ड अप एंड टॉस्ड नरेटर इनटू द डीपेस्ट साइड ऑफ द पुल। किन्होंने नरेटर को उठाया और फेंक दिया सबसे गहराई वाले साइड में, पुल के सबसे गहराई वाले साइड में, वही हट्टा कट्टा जो लड़का था, हिस्ट पुस्ट लड़का। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड नरेटर प्लान व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ऑफ द पूल। अब नरेटर जो है ना वो पूल के नीचे जाने लगा, पानी में अंदर जाने लगा। बहुत सारी इसमें है, इसके बहुत सारे विचार आते हैं इसमें, तो हम लोग वो कहानी में पढ़ेंगे। तो कहता है वो क्या प्लान करता है, तो कहता है भाई जब नीचे जाएंगे ना तो मेक अ बिग जंप, जोर से एक जंप मारेंगे और ऊपर आ जाएंगे। तो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है 32, द 9 फीट सीम्ड टू डॉगलस लाइक। वो जो 9 फीट गहरा था जो नीचे जा रहा था, तो वो कितना लग रहा था उसको, तो उसको लग रहा था 90, है ना। द 9 फीट सीम्ड 90। वेयर डज द नरेटर फाइंड हिमसेल्फ, अपने आप को कहां पाता है, व्हेन ही रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, जब उसमें उसको होश आता है तब वो अपने आप को कहां पाता है, तो वो पाता है बिसाइड द पूल, पूल के किनारे, है ना। जब होश आता है उसको, तो जब होश आता है तो देखता है कि सब पेट उसका दबा रहा है, मुंह से पानी निकल रहा है उसका, है ना, तो बिसाइड द पूल। व्हेन ही रिगेन कॉन्शियसनेस, ही कहता है जब उसको होश आया उसके बाद वो जो है ना वो बहुत डर गया था भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिस हो गया है, ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट। ये जो है ना ये ए बी, ये हो गया आपका सी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो राइट आंसर है ना वो डी हो जाएगा। क्या हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा हिल रहा था, कांप रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, और यहाँ तक कि वो खाना भी नहीं खा रहा था, सो भी नहीं पा रहा था, है ना। सपने में भी वो 9 फीट आ जा रहा था, 90। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स डॉगलस रिपीटेड एक्सहेलिंग एंड
इनहेलिंग एक्सरसाइज जो है वो कितना बार रिपीट किया, तो हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, है ना। कहता है बुक में आप देखेंगे, कहता है हंड्रेड्स ऑफ टाइम उसको प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट वाज स्टॉपिंग नरेटर टू गेट इनटू द वाटर। कहता है मैं पानी में जाने से उसे कौन रोक रहा था, व्हाट वाज स्टॉपिंग टू गेट इनटू द वाटर। तो मेमोरीज ऑफ कैलिफोर्निया, मेमोरीज ऑफ फुल ऑफ टेरर इन द YMCA, मेमोरीज ऑफ हिज स्कूल, मेमोरीज ऑफ न्यू हैम्पशायर, नहीं, मेमोरीज ऑफ कैलिफोर्निया बीच। कैलिफोर्निया बीच में जो उसकी यादें थी, है ना, जो डरा रहा था उसको, उसके कारण से वो YMCA पुल में नहीं जा पा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37। कहता है फियर ऑफ वाटर डिराइव्ड नरेटर फ्रॉम। डिराइव मीन्स होता है वंचित कर देना। कहता है नरेटर को क्या चीज का मस्ती करने से वो वंचित कर दिया था। तो भाई क्या नहीं कर पा रहा था वो, तो स्विमिंग नहीं कर पा रहा था, बाथिंग नहीं कर पा रहा था, कैनोइंग नहीं कर पा रहा था, मतलब अपने फ्रेंड के साथ जाकर के वो सब तरह का एंजॉय नहीं कर पा रहा था, उसी से वो वंचित हो गया था। नेक्स्ट है इन विच मंथ नरेटर डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड टू लर्न स्विमिंग। कहता वो कौन सा मंथ था जब नरेटर ने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया तैराकी सीखने के लिए। तो वो मंथ था अक्टूबर वाला, है ना, अक्टूबर मंथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्टर पुट अ। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया भाई उसके कमर में, विलियम और डॉगलस के कमर में क्या किया, तो ट्यूब नहीं हो जाएगा, बेल्ट एंड रोप लगा दिया, है ना, पुट अ बेल्ट एंड रोप लगा दिया कमर में, है ना, ताकि वो आगे पीछे आराम से तैरे। व्हाट डज द इंस्ट्रक्टर टीच द नरेटर एट द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप में वो क्या सिखाता है इंस्ट्रक्टर जो है, वो नरेटर को पहला स्टेप में क्या सिखाता है, टू इनहेल एंड एक्सहेल। जी, पहले वो सिखाता है कि श्वास कैसे लेना है और श्वास कैसे छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 41 विच एक्सरसाइज डॉगलस प्रैक्टिस्ड। एक्सहेलिंग और इनहेलिंग करने के बाद वो कौन सा एक्सरसाइज प्रैक्टिस किया, तो किक लेग्स एंड हैंड्स, पैर हाथ कैसे पानी में मारना है उसका प्रैक्टिस उन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डियर स्टूडेंट्स व्हेन डिड द इंस्ट्रक्टर से नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। कहता है भाई अब आप तैराकी सीख चुके हो, अब जाइए, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाइव कर सकते हो, जाइए और बड़े बड़े झील में भी तैरिए, है ना, और पूल में भी तैरिए, है ना, लेंथ ऑफ द पूल, पूरे पूल का इधर से उधर आप तैरिए, जहां जाना है वहां तैरिए। अब आप बढ़िया से तैराकी सीख चुके हैं। कहता है ये कब बोला, तो वो अप्रैल वाले मंथ में बोला, है ना। ध्यान देंगे स्टार्ट किया अक्टूबर से और उनका प्रैक्टिस चला अप्रैल तक, तो टोटल कितना महीना लगा उसको सीखने में, 7 मंथ्स लगा, है ना। ये भी क्वेश्चन था एक। व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, नरेटर स्पोक दीज वर्ड्स टू। किसको बोला, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या लगता है तुम अब भी तुम मुझे डरा सकते हो। नरेटर ने जोर से बोल्डली किसको बोला, टेरर को, और टेरर जो है वो भाग गया, डर को बोला कि अब तुम नहीं डरा सकते हो, मैंने तैराकी सीख लिया है। वेयर डज द नरेटर गो टू टेस्ट हिज फियर ऑफ वाटर एट लास्ट। कहता है अंत में वेयर डज द नरेटर गो, टेस्ट करने के लिए, पानी का भय कहाँ जाता है टेस्ट करने के लिए, तो वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, है ना। वो वेंटवर्थ जो है ना वो एक झील है, लेक वेंटवर्थ जाता है जो कहाँ पर है, न्यू हैम्पशायर में, वहीं पे जाता है और बहुत दूर तक वो तैरता है। कहता है व्हाट डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 45 में, व्हाट डिस्टेंस विलियम डॉगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। जो वो झील है ना, वो तैराकी जब करता है वो तो कितने दूर तक तैरता है, तो कहता है 2 माइल्स, 2 माइल्स तक वो तैरता है झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ। झील जो है ना वो कहाँ है, तो अभी हमने बताया था कहाँ पे है, न्यू हैम्पशायर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द चैप्टर डीप वाटर द नरेटर टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ। किस फियर के बारे में बात करता है इस कहानी में भाई नरेटर, तो अपने पानी का भय जो है ना उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंक्योर्ड द ओल्ड टेरर ऑफ वाटर। कहता है कब विलियम और डॉगलस को ये लगा कि पानी का भय जो है उस पर वो पूरी तरह से काबू पा लिया है, हरा दिया है उसको। कब लगा, जब वो बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ, जब उसमें वो तैरा, बहुत दूर तक तैरा
भय बीच में आया था, लेकिन उस भय को वो डांट करके भगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइंग? वो जो पानी में डूबा है ना, डूब करके निकला, फिर वो जीत हासिल किया उस पर, तो कहता है उससे उन्होंने क्या एक्सपीरियंस सीखा? उन्होंने एक्सपीरियंस सीखा भाई, फेस द फियर, लर्न स्विमिंग, लव ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग इज नॉट डिफिकल्ट। तो उन्होंने सीखा भाई फेस द फियर। उन्होंने ये सीखा कि जो डर है ना उसका सामना करो, उससे लड़ो, और नहीं तो फिर जीवन भर डरते रहोगे। तो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है रिपीट भी हो गया। हाउ ओल्ड वाज द बिग ब्रूशर? वो जो हट्ठा कट्ठा लड़का था उसका उम्र कितना था? तो उसका उम्र था 18 ईयर्स, है ना, वो 18 साल का था। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। डियर स्टूडेंट, कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YMCA? जो YMCA पूल है ना, उसका फुल फॉर्म क्या है? इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार पूछा था, है ना, एक बार फाइनल एग्जाम में कोई पिछले 1-2 साल पहले पूछा हुआ था, इसलिए मैंने इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो 51 क्वेश्चंस हमने इसमें दिया। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि मेरा जो मेहनत है उसका आप पूरा फायदा उठाएंगे, इसको पढ़ेंगे, अपने नोटबुक में भी लिखेंगे और एग्जाम की बढ़िया से तैयारी करेंगे। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सपोर्ट करें ताकि मुझे और भी एनर्जी मिले और मेहनत करें हम आपके लिए। धन्यवाद।